दोस्तों, जरा आंखें बंद करके सोचो। रात का समय है, आसमान में चांद आराम से चल रहा है और एक छोटे से गांव के कोने में एक लड़का अकेला सो रहा है अपनी भीड़ भरी भीड़ियों वाली सपनों की दुनिया में। लेकिन उस रात उसके सपने अलग थे। ऐसे सपने जो इंसान की पूरी जिंदगी को उलट पुलट कर देते हैं। उस लड़के का नाम था सैंटियागो, एक आम सा शेफर्ड। दिन भर भेड़ चराता, रात को घास पर लेटकर तारे गिनता। बाहर से वह एक छोटा सा इंसान था, लेकिन अंदर से उसके दिल में एक आवाज रोज गूंजती थी, तू कुछ बड़ा करने के लिए बना है, या फिर तू भी बाकी सब की तरह इस गांव में दबा के मर जाएगा। और फिर उस रात उसने एक सपना देखा। सपने में उसके सामने एक चमकती हुई पिरामिड्स का जंगल था। उसके पैरों के नीचे रेत थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी। अचानक उसके सामने खजाना चमकने लगा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, जमीन फट गई और उसे निगल गई। सैंटियागो ने झटके से आंख खोली, सांस तेज, दिल दीवाना। उसने सोचा यह सिर्फ सपना था या कोई इशारा, पर असली रहस्य तब शुरू हुआ जब गांव के बाजार में उसकी मुलाकात एक अजीब बुजुर्ग से हुई। सैंटियागो एक पुरानी किताब लेकर बाजार के कोने में बैठा था। तभी उसके सामने एक बुजुर्ग आदमी आया, कपड़े मिट्टी से भरे, आंखें जैसे अंधेरा चीरती हों और आवाज ऐसी कि जैसे वह सिर्फ उसके लिए बोल रहा हो। बुजुर्ग ने पूछा, बेटा तुम क्या पढ़ रहे हो? सैंटियागो ने थोड़ा घबराकर जवाब दिया, एक किताब, टाइम पास के लिए। बुजुर्ग ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, टाइम पास के लिए या अपने दिल के सवालों से भागने के लिए? सैंटियागो हैरान रह गया। उसने कभी अपने सपने के बारे में किसी को नहीं बताया था, लेकिन यह अजनबी उसके दिल की बात जानता था। बुजुर्ग ने अपनी जेब से एक चमकती सी चीज निकाली, 2 पत्थर, उरिम और थुम्मिम। ये रास्ते दिखाते हैं, बुजुर्ग ने कहा, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो अपना पर्सनल लेजेंड ढूंढने की हिम्मत करते हैं। सैंटियागो का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पूछा, आप कौन हो? बुजुर्ग ने बस एक ही लाइन कही, मैं मेल्किसेदेक हूँ, सलेम का राजा। मैं तभी दिखता हूँ जब कोई अपना खजाना ढूंढने के लिए सच में तैयार हो जाता है। और सैंटियागो का दिमाग अब शोर शराबा बन गया। क्या यह आदमी असल में कोई राजा था? क्या यह सिर्फ उसकी सोच का एक पहेली था, या कोई फरिश्ता जो उसके सपने को सच करने आया था? बुजुर्ग ने धीरे से उसके कान में कहा, बेटा अगर तू अपने सपने के पीछे नहीं भागेगा तो वह तेरे सामने खड़ा होकर भी हमेशा तेरे लिए सिर्फ सपना ही बन के रहेगा। और उसी रात से सैंटियागो की जिंदगी एक रहस्य बन गई। सैंटियागो ने फकीर मेल्किसेदेक की बात को दिल से लगा लिया। उस रात उसने अपनी भेड़ें बेच दी और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि वह अपने सपने का खजाना खोजने निकल पड़ेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि यह सफर खजाना ढूंढने का नहीं, बल्कि उसके अंदर छुपे रहस्यों को खोलने का होगा। सैंटियागो अफ्रीका के एक शहर में आया। सब कुछ नए रंग, नए लोग। उसने एक आदमी से मदद मांगी जिसे वह अपना दोस्त समझ बैठा। उस आदमी ने कहा, मैं तुझे पिरामिड्स तक ले जाऊंगा। सैंटियागो ने अपने पैसे उस आदमी को दे दिए और अगले ही पल वह आदमी भीड़ में गायब हो गया। सैंटियागो टूट गया। उसके पास न पैसा था, न भाषा, न कोई योजना। दिल ने कहा, वापस लौट जा। सपना सिर्फ सपना ही था, लेकिन उसके अंदर से एक आवाज गूंजी, यह पहला इम्तिहान था। अगर तू अभी हार गया तो जिंदगी भर हार ही लिखी होगी। सैंटियागो ने रात एक दुकान के कोने में सोने का फैसला किया। उसी दुकान का मालिक एक क्रिस्टल व्यापारी था। व्यापारी ने सैंटियागो को काम पर रख लिया। दिन रात वह क्रिस्टल पॉलिश करता। धीरे धीरे दुकान चलने लगी, पैसा आने लगा। उसने सोचा, मैं यहीं रुक जा, सुरक्षित जिंदगी जी लूं। लेकिन व्यापारी ने एक दिन चुपचाप कहा, बेटा मैं भी कभी अपना सपना लेकर निकला था, लेकिन डर ने रोक दिया और अब मैं अपने सपने के बिना जी रहा हूँ। अगर तू भी यहीं रुक गया तो एक दिन तू भी मेरी तरह सिर्फ अफसोस बन के रह जाएगा। सैंटियागो समझ गया। अनुशासन और मेहनत ने उसे सिखाया कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन खजाना पाना तभी संभव है जब इंसान अपना सपना पीछा करे। उसने फिर से रेगिस्तान की ओर रुख किया। रात अंधेरों में रेगिस्तान के बीच सैंटियागो कारवां के साथ चल रहा था। उसे ओमेंस दिखने लगे, कभी कोई अजीब सा फल, कभी हवा का रुख, कभी किसी जानवर का व्यवहार। लोग कहते थे, रेगिस्तान में सब कुछ एक भाषा में बात करता है, द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड।
लेकिन उस भाषा को सिर्फ वही समझता है जो दिल की सुनता है। एक रात उसने देखा हवा की चाल से रेत पर एक छवि बनी, जैसे कि रेगिस्तान उससे कुछ कह रहा हो। दिल ने गूंजा, डर के आगे ही तेरा खजाना है। और वहीं से सैंटियागो की असली परीक्षा शुरू हुई। दोस्त और दुश्मन, प्यार और खौफ, सब रेगिस्तान के बीच उसका इंतजार कर रहे थे। अभी तक सैंटियागो ने भेड़, मेल्कीसेडेक और क्रिस्टल शॉप वाला लेवल क्लियर कर लिया था। मतलब बेसिक ट्यूटोरियल स्टेज खत्म। अब आया मेन बॉस एंट्री सीन। एक डेजर्ट कैंप में सैंटियागो मिलता है अल्केमिस्ट से, मतलब एक ऐसा बंदा जो असली वन पीस का रेले और स्टार वॉर्स का योडा का डेजर्ट वर्जन है। पूरा स्वैग और ज्ञान। उसके पास एक बड़ा सा स्वॉर्ड भी होता है और लगता है जैसे डेजर्ट में गक्सी का ब्रांड एम्बेसडर। अल्केमिस्ट का लेसन एक, फियर इज द रियल एनिमी। अल्केमिस्ट ने सैंटियागो को बोला, बीटा, सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा कैमल नहीं, डेजर्ट नहीं, डकॉट नहीं, तुम्हारा डर फियर है। फियर तुम्हें रोकता है, फियर तुम्हें एक्सक्यूजेस देता है, फियर तुम्हें नेटफ्लिक्स बिंज करने पर मजबूर करता है जब तुम्हें स्टार्टअप बनाना चाहिए था। सैंटियागो को समझ आता है कि अगर वो पर्सनल लेजेंड ड्रीम्स चेज करेगा तो उसे हर स्टेप पे अपना फियर तोड़ना पड़ेगा। अल्केमिस्ट का लेसन 2, लव ट्रांसफॉर्म्स बट शुडंट स्टॉप यू। सैंटियागो फतिमा से डेजर्ट में मिलता है। एकदम फिल्मी डेजर्ट रोमांस चल रहा होता है, लेकिन अल्केमिस्ट उसको बोलता है, भाई लव तुम्हें रोके नहीं, पुश करे। अगर फतिमा असली वाली है तो वो तुम्हारी सफर कंप्लीट होने का इंतजार करेगी। ये सुनकर सैंटियागो का दिल टूटता है, पर एकदम बॉलीवुड हीरो और एलोन मस्क वाला कॉन्फिडेंस आ जाता है। मतलब लव है लेकिन ड्रीम्स पहले। अल्केमिस्ट का लेसन 3, ट्रांसफॉर्मेशन टेस्ट। अल्केमिस्ट सैंटियागो को लेकर डेजर्ट के बीच एक डेंजरस टेस्ट देता है। बीटा, अब तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम एक सस्ता मैजिशियन नहीं बल्कि एक सच्चा अल्केमिस्ट हो। टेस्ट में सैंटियागो को अपने आप को हवा, वाइंड में ट्रांसफॉर्म करना होता है। कैंप के सोल्जर्स हंसी उड़ा रहे होते हैं, जैसे ये लड़का तो एरोप्लेन भी नहीं उड़ा पाएगा, हवा बनेगा। पर सैंटियागो अपने अंदर का ज्ञान, फियर की एनर्जी और यूनिवर्स का ट्रस्ट मिलाकर लिटरली हवा बन जाता है। डेजर्ट वाले लोग एकदम शॉक। बीटा, अब तू इन्फ्लुएंसर नहीं, असली लेजेंड बन गया है। यहीं से सैंटियागो सिर्फ एक शीप हर्डर नहीं बल्कि डेजर्ट का टोनी स्टार्क बन जाता है। फियर को तोड़ दिया, लव को समझ लिया, हवा बन के सबको शॉक कर दिया। मतलब अब साफ हो गया कि यह बंदा अपना ट्रेजर फाइंड कर ही लेगा। सैंटियागो का सफर लगभग पूरा हो चुका था। अल्केमिस्ट ने उससे कहा, बेटा, अब बस एक कदम बाकी है। जो खजाना तू ढूंढ रहा था वो हमेशा से तेरे पास था, लेकिन अब तू समझ जाएगा कि सपना और हकीकत का फर्क क्या है। सैंटियागो पहले थोड़ा कंफ्यूज हुआ। दिल ने कहा, यार, रेगिस्तान में रात भर लड़ाई की, ऊंट बचाया, प्यार संभाला, और अब बता रहे हो कि खजाना हमेशा से मेरे पास था। अल्केमिस्ट मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, खजाना कोई फिजिकल चीज नहीं है, यह यात्रा का ज्ञान है और अंदर का आत्मविश्वास। अगर तू सिर्फ खजाने के पीछे भागा होता तो सफर का मजा ही छूट गया होता। सैंटियागो रेगिस्तान के बीच एक आखिरी सुराग का पालन करता है। एक पुराना सपना, पिरामिड्स का वही दृश्य जो उसने बचपन में देखा था। वो पिरामिड्स के पास जाता है और जमीन खुलती है। जमीन के नीचे खजाना नहीं मिलता बल्कि एक छोटे गांव की पुरानी इमारत का नक्शा मिलता है। सैंटियागो समझ जाता है, बचपन में उसने सपने देखे थे, अपनी गांव की चर्च के नीचे एक छोटा खजाना। मतलब जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई वही असली खजाना था। यात्रा का असली खजाना था अंदर की वृद्धि और समझ, डर को पार करना, प्यार को समझना और ब्रह्मांड पर विश्वास रखना। भौतिक खजाना केवल एक प्रतीक था। जैसे ही सैंटियागो खजाने के नक्शे को देखता है, उसके अंदर एक आवाज गूंजती है, बेटा, याद रखो, हर मेल्चाइस्टेक, हर अल्केमिस्ट, हर संकेत सिर्फ तेरे अंदर का प्रतिबिंब थे। ब्रह्मांड हमेशा से मार्गदर्शन करता रहा है, सिर्फ तू इसे देख नहीं पाया। सैंटियागो वापस गांव लौटता है। लोग कहते हैं, गांव में ऐसा फकीर हमने कभी देखा ही नहीं। दर्शकों के दिमाग में सवाल उठता है, क्या मेल्चाइस्टेक और अल्केमिस्ट असली थे या सिर्फ सैंटियागो के अंदर का प्रतिबिंब थे? दोस्तों, जिंदगी का असली खजाना सिर्फ पैसा या शोहरत नहीं है। हर सपना, हर डर, हर प्यार एक परीक्षा है तुम्हारे अंदर के अल्केमिस्ट को जगाने की।
तो ये थी वीडियो किताब द अल्केमिस्ट बाय पाउलो कोएल्हो से। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करो और कमेंट्स में बताओ कौन सा पल तुम्हें सबसे ज्यादा शॉक या इंस्पायर किया। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और माइंड ब्लोइंग कहानी के साथ। और आखिर में एक सवाल आप सबके लिए, तुम्हारी जिंदगी का ट्रेजर तुम्हारे अंदर कौन से हिडन लेसन के अंदर छुपा है?